गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवेंथ। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। ओके, सो क्लास सेवेंथ वी आर स्टडीइंग लेसन नंबर 7 इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। ठीक है बच्चों, एंड टुडे वी विल फिनिश दिस लेसन। आज हम लोग इस लेसन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, because we've already seen part 1 and part 2 of this chapter, and in this class we will do the two more concepts related to the present tense, that is about present perfect tense and present perfect continuous tense, and then we will be finishing this today. Okay, so बच्चों, I had told you all to do your homework in your copy, in your English language copy, and I hope that everyone must have done their homework. So when I will ask you for your homework to send in the Seco app, you will send me your homework in the homework section. Okay class, so let's move further to the studies. To study lesson number 7 and the topic present perfect tense, you should come to page number 3636. तो सारे बच्चे पेज नंबर 36 पे आ जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू डू वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे। ओके, सो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं, और हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं, और पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। चलो, और उसके बाद हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि हर एक टेंस का 4 इंडिविजुअल सेपरेट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो पहला क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे। चलो, तो बच्चों क्या लिखा है? वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? To express an action that has been recently completed, we use present perfect tense. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कॉफ़ी पिया तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने अभी तुरंत अपनी कॉफ़ी फिनिश की है, कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई कॉफ़ी। ठीक है, तो जो काम अभी जस्ट हुआ उसके बारे में हम बोलते हैं कि ये काम किस कैटेगरी के अंडर में आएगा? तो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में वो आ जाएगा। तो किसी भी ऐसे काम को जो कि रिसेंटली कंप्लीटेड है, मतलब तुरंत अभी ख़त्म हुआ है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में रखेंगे। पहली पॉइंट। अब दूसरी क्या खासियत है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? दूसरी खासियत है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट but whose effect is still now, we use this tense. देखो, कोई ऐसे काम को जो कि पिछले टाइम पे ख़त्म हो गया है लेकिन अभी भी उसका इफ़ेक्ट कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि कोविड अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ठीक है, कम हो गया है, लेकिन उसके अभी भी जो इल इफ़ेक्ट्स हैं अभी भी वो हमें दिख रहे हैं। तो उतना हैवॉक सिचुएशन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है, लेकिन अभी भी इल इफ़ेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर हम इसके रिगार्डिंग कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब आ जाओगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? While we use some word like ever, never, often, lately, yet, already, we also use some expressions as this morning, this evening, this afternoon, this week, etc. तो जब भी हम लोग सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अगर हम like का इस्तेमाल कर रहे हैं
ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि लाइक, एवर, नेवर, ऑफन, लेटली, येट, ऑलरेडी। इन सब शब्दों का अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ एक्सप्रेशंस भी होगा जैसे कि दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, एसेट्रा एसेट्रा, तो भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड एट बस स्टैंड। मतलब जो बस है वो अभी जस्ट आई है बस स्टैंड पे, तो बस आके खड़ी है, मतलब कि बस आ चुकी है, ठीक है, काम हो चुका है, लेकिन अभी की अभी आई है, वो जस्ट अराइव्ड लिखा है, मतलब कि अभी जस्ट आई है, तो अभी इसको हम पास्ट टेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे कि आके खड़ी हो गई थी। अभी की अभी आई है, आके खड़ी हुई है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। उसी तरीके से यू हैव जस्ट डन योर होमवर्क, तुमने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो ये भी आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। थर्ड आ गया, जगत हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, वही कहानी है, ठीक है। द बॉयज़ हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, मतलब बच्चे अभी अभी, लड़के जो हैं स्कूल के लिए गए हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, क्या लिखा है बच्चों, हियर ऑल द एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड हैव देयर इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट। तो जो भी यहाँ पे एक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है उसका इफेक्ट प्रेजेंट पर पड़ रहा है, वर्तमान पर पड़ रहा है, और इसलिए दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यही रीज़न है कि इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ओके, तो फिफ्थ पे आ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों, in present perfect tense we have to add has or have according to the subject with the verb in their third form as shown in the above examples। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज़ और हैव को ऐड करते हैं, जिस हिसाब से सब्जेक्ट है उस हिसाब से ऐड करते हैं। अगर प्रेजेंट में होगा तो हैव का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, और सिंगुलर होगा तो हैज़ का यूज़ कर देंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे, और विद द वर्ब इन देयर थर्ड फॉर्म। और वर्ब हम लोगों को हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे अराइव दिया हुआ है, तो अराइव जैसे है कि अराइव आप नहीं लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाओगे तो वहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, अराइव्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ अराइव। डू का डन, क्लियर। कंप्लीट का क्या लिखोगे, कंप्लीटेड। लीव का क्या लिखोगे, लेफ्ट। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। इन डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड एज, देखो पॉजिटिव फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, नेगेटिव फॉर्म में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, और इंट्रोगेटिव में किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये हम लोग इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने वाले हैं। पॉजिटिव सेंटेंस वही बात सेम कि जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल देखोगे, क्या लिखा है, दे हैव डन दी वर्क। तो यहाँ पे बच्चों दे है सब्जेक्ट और ये प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे कि हैव का प्रयोग करेंगे। वी विल ऑलवेज यूज़ हैव विथ प्लूरल फॉर्म, वी ऑलवेज यूज़ हैव विथ प्लूरल फॉर्म, बट द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज़ आई, ठीक है। हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म के साथ में हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिसका जो कि सिंगुलर है लेकिन उसके साथ भी हम लोग का हैव का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हैज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, वो होता है आई के साथ हम लोग हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। वी नेवर यूज़ हैज़ विथ आई, वी ऑलवेज यूज़ हैव विथ आई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे हैव डन दी वॉक, मतलब उन्होंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। उसी तरीके से शी, अब शी सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, तो शी हैज़ डन दी वॉक। फिर थर्ड में क्या लिखा है, माई ब्रदर्स हैव डन दी वॉक। माई ब्रदर्स यहाँ पे प्लूरल है तो हैव, ठीक है, हैव हम लोग लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव का यूज़ इस्तेमाल किया। हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग पुट करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, डन,
फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, द वॉर का आप कुछ भी लगा सकते हो। क्लियर, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अब आ जाओगे नेगेटिव सेंटेंसेस पे। वही चीज़ों में बस नॉट का इस्तेमाल कर दो, हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे दे हैव नॉट डन दी वॉक, बाकी सारा रूल सेम रहेगा, दे के साथ हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, बस नॉट लगा दिया तो दे हैव नॉट डन दी वॉक। सेकेंड में हो गया शी हैज़ नॉट डन दी वॉक, माई ब्रदर्स हैव नॉट डन द वॉक, क्वेश्चन मार्क यहाँ से काट दो बच्चों, क्वेश्चन मार्क गलती से लिख दिया है, ठीक है। माई ब्रदर्स हैव नॉट डन दी वॉक, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में करना है तो क्या करोगे, सब्जेक्ट को वर्ब को पहले लिख दोगे, जैसे हैव दे डन दी वॉक, क्लियर, हैज़ शी डन दी वॉक, वर्ब को पहले लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा कि हमने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट में पढ़ाया था। हैव माई ब्रदर्स डन दी वॉक, कहानी आपकी ख़त्म हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इतना ही है बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी छोटे लेवल पे हो तो इतना ही पढ़ोगे, जब आगे आगे आओगे तो बहुत सारे रूल्स इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ने होंगे। क्लियर, अब आ जाओगे नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ओके बच्चों, और इसको समझते ही समझते हमारा लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए पहले तो ये समझ लो कि कॉपी में क्या काम करना है, ठीक है। कॉपी में आपको वही लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 1 नंबर डालोगे, लिखोगे इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट and is going on in the present, then we use this verb present perfect continuous tense. If a task, 2 point डाल के, if a task has been finished before a short time, then also we can use this sentence. Example में 2 example लिख लोगे, they have been sleeping since 5 o'clock, my sister has been cooking food since 9 o'clock. थर्ड में क्या लिख लोगे, we have to add has, have प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी टू मेक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये सब रूल्स हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा कैसे, जब तक ये सब लिखोगे नहीं याद नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा ज़िंदगी में कभी भी। और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो लिखा हुआ है इसको हम समझा देंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोग तीनों पॉइंट्स लिखोगे। चलो अब समझते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता ही क्या है। देखो बच्चों, पहले तो इसको ही समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये 4 वर्ड्स से मिला करके टेंस बना है। मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, समझ गए। कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब ये टेंस को हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो देखो इफ़ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जो कि ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करता हो जिसमें ये बताया जा रहा हो कि जो काम है वो शुरू हुआ था पास्ट में, मतलब वो काम पहले का शुरू हो चुका है, वो भूतकाल है। जब काम शुरू हुआ था तो वो हमारा भूत था, मतलब कि पुराने टाइम पे काम शुरू हुआ था। पुराने टाइम ऐसा नहीं कि बाबा आदम के ज़माने में चले जाओगे, मतलब कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है। एंड इज़ गोइंग ऑन इन दी प्रेजेंट, अभी भी वो काम हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख करेंगे, देन वी यूज़ दिस वर्ब, तब हम लोग इस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और तब हम लोग उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में, इफ़ अ टास्क हैज़ बीन फिनिश्ड बिफोर अ शॉर्ट टाइम, देन ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस टेंस। अगर टास्क जो है हमारा फिनिश हुआ है बहुत छोटे से समय में, तब भी हम लोग इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही समय पहले अभी वो टास्क ख़त्म हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड है, तो भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों लिख रहा है कि दे, अब दे यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे हैव। और थर्ड, पहले तो थर्ड सेंटेंस पे आ जाओ। थर्ड सेंटेंस में आपका क्या लिखा है, एग्जाम्पल में नहीं, थर्ड सेंटेंस में बच्चों लिखा है वी हैव टू ऐड
हैज़, हैव, बीन, वर्ब प्लस ing टू मेक कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल को फॉलो करना पड़ता है बच्चों? तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? ing फॉर्म लिखेंगे, तो जा करके हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में दे क्या है आपका? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ क्या लिखना है? हैव, दे हैव। और जैसा कि आपको फॉर्मूले में बताया गया था, दे हैव हो गया, उसके बाद बीन लिखोगे तो बीन लिख दिया। वर्ब और ing फॉर्म वर्ब की, तो स्लीप और ing क्या बन गया? स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। तो दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, मतलब वो लोग 5 बजे से सो रहे हैं। पता नहीं शाम को सो रहे हैं कि सुबह सो रहे हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। 5 बजे सुबह हो जाती है, सबको जग जाना चाहिए, तो अभी सो ही रहे हैं। चाहे तो सोने दो, हम लोग तो उठ के पढ़ने लगे। ठीक है, सेकेंड में क्या लिखा है? माई सिस्टर हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरी बहन जो है वो 9 बजे से ही खाना बना रही है। बहन है तो दिन भर तो खाना ही बनाएंगी, है ना, इनका यही काम है। तो बहन है तो बस खाना बना रही हैं, 9 बजे से बना रही हैं, वो दिन भर बनाती रह जाएंगी लग रहा है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। तो ये महोदया क्या कर रही हैं? 1 घंटे से गाना गा रही हैं, अब उसी में डांस वांस भी कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि शी है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या पुट हो गया? हैज़, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीन, और प्लस वर्ब की ing फॉर्म सिंग प्लस ing सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका सॉन्ग फॉर एन आवर। तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट के हिसाब से आपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों? दे हैव बीन स्टडीइंग। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, सिंपल से वही बातें लिखी हुई हैं। शी हैज़ बीन हियर सिंस 5 o'clock। ठीक है, उसी में निगेटिव लिखना है तो नॉट का इस्तेमाल कर दो। दे हैव नॉट बीन स्टडीइंग, शी हैज़ नॉट बीन हियर सिंस 5 o'clock। इंट्रोगेटिव में करना है तो पहले तुम वर्ब को लिख दो, फिर बाकी सारी चीज़ें लिख दो। हैव दे बीन स्टडीइंग और हैज़ शी बीन हियर सिंस 5 o'clock। ये हो गया आपकी कहानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हो बच्चों, फोर्थ पॉइंट भी आपको कॉपी में लिखना है, वो हम लोग भूल गए थे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? इफ़ सम वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम और पीरियड आर यूज्ड इन सेंटेंसेस देन वी कैन ऐड सिंस और फॉर टू जॉइन दैट वर्ड्स एज वी हैव डन अबव। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों कि अगर कुछ वर्ड्स जो कि टाइम और पीरियड को इंडिकेट करते हैं सेंटेंस में, मतलब समय और अंतराल को बताते हैं, तब हम लोगों को सिंस को ऐड करना पड़ता है या फिर फॉर को लिखना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स को, जैसे कि हम लोगों ने किया अभी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी हैज़ बीन हियर सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पे सिंस लिखा है ना, मतलब कि वो यहाँ पे 5 बजे से ही है। तो इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोगों ने सिंस का प्रयोग किया। चलो, नोट में क्या लिखोगे? नोट में पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ टाइम इन प्रेजेंट, सिंस इज़ यूज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट। देखो, फॉर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ टाइम इन प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें चल रही हैं तब हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और समय को लेंथ ऑफ टाइम को बताने के लिए, जैसे कि आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। और सिंस इज़ यूज टू शो पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, और सिंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट में शो करने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो काम अभी जस्ट हुआ है वही उसी के बारे में हम बात करते हैं, मतलब हो गया है वो, लेकिन वो रीसेंट पास्ट है, तो इसलिए हम लोग उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लिखा है शी हैज़ बीन हियर सिंस 5 o'clock। क्लियर? चलो बच्चों, तो इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो गया। एक्सरसाइजेज वी विल बी डूइंग इन द फॉर्मेट ऑफ PDF। ठीक है, एंड स्टडी वेल, डू योर वर्क होमवर्क इन द कॉपी on a regular basis. Send me on the Seco app so that I can correct it.
Okay, and all the best for exams. Keep studying, keep working hard. All of you, thank you and bye.